वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, ऑप्शन ए सही होगा। तो तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में ग्लोबल इन्वेस्टर्स शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया है और राज्य सरकार जल्द ही राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ई वाहन नीति का भी आयोजन करेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए निर्मला सीतारमण के बारे में बता दूं कि वो भारत में पहली बार पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनी है जो कि महिला है। राइट, यहाँ पर देखिए तमिलनाडु की बात की गई तो मैं आपको तमिलनाडु के बारे में बताना चाहूंगा। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, यहाँ की सीएम है ई.के. पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। और यहाँ की लोकसभा से 39 सीटें हैं, राज्यसभा से 18 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 234 सीटें आती हैं। तमिलनाडु के बारे में आपको दो करंट अफेयर के पॉइंट भी पता होना चाहिए। हाल ही में वहाँ की जो सीजेआई बने हैं, चीफ जस्टिस, वो बने हैं विजया कमलेश ताहिलरवानी। ठीक है, और वहाँ रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर को हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में दूसरा एकीकृत चिकित्सा मंच 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है गोवा, ऑप्शन सी सही होगा। तो आयुष के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री जिनका स्वतंत्र प्रभाव है श्रीपाद येसो नाइक ने होम्योपैथिक चिकित्सा उत्पादों का विनियमन करने के लिए वैश्विक सहयोग में उन्नति के लिए गोवा में द्वितीय विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच 2019 का उद्घाटन किया है। और इस मंच के आयोजक आयुष मंत्रालय के तहत होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद का काम किया गया है। यानी कि ये जो एकीकृत चिकित्सा मंच 2019 का आयोजन किया गया है वो एक तरह से होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। राइट, तो यहाँ पर देखिए गोवा की बात की गई है तो आपको गोवा के बारे में पता होना चाहिए। गोवा की राजधानी है पणजी, यहाँ के सीएम है मनोहर पार्रिकर, गवर्नर है मृदुला सिन्हा। और यहाँ की लोकसभा से 2 सीटें हैं, राज्यसभा से 1 सीट है, विधानसभा में कुल 40 सीटें आती हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा ही है। अगर हम बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो इसका आंसर सिक्किम होगा। राइट, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 24 जनवरी, ऑप्शन सी सही होगा। तो 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र में राष्ट्रीय बालिका दिवस 2019 मनाया है। और इस कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यानी कि बीबीपी योजना की वर्षगांठ भी मनाई गई। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2019 का विषय क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी टॉपिक की थीम या विषय अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 2019 का जो विषय है वो है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइटर टुमारो। राइट, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इसकी जो थीम है वो है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइटर टुमारो। और इसमें बाल लिंग अनुपात के गिरते हुए मुद्दे को भी इसमें विचार किया गया था। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि वर्तमान में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा मेनका संजय गांधी, वर्तमान में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं। राइट, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अंतरिम वित्त मंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए पीयूष गोयल को अरुण जेटली की अस्वस्थता के दौरान अंतरिम वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के अंतरिम मंत्री के रूप में नामित किया गया है। और पीयूष गोयल कोयला और रेलवे के अपने मौजूदा विभागों को भी बनाए रखेंगे। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो अरुण जेटली हैं वो 66 वर्षीय हैं और उनकी चिकित्सा की जांच के लिए वो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना हुए। उनका स्वास्थ्य सही नहीं है
और अपरिहार्य अवधि के दौरान जेटली को पोर्टफोलियो के बिना एक मंत्री के रूप में नामित किया जाएगा, राइट। और उनके स्थान पर पीयूष गोयल का चयन किया गया है, जो कि अंतरिम वित्त मंत्री का कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यस बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है रवनीत गिल, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही होगा। तो यस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। यहाँ पर देखिए एमडी और सीईओ का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। एमडी का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यस बैंक के बारे में। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और यस बैंक ने अनुभवी बैंकर रवनीत सिंह गुल को अपना हाल ही में एमडी और सीईओ नियुक्त किया है और वर्तमान में वो ड्यूस बैंक के भारत परिचालन के प्रमुख का कार्य भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वित्त वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि दर कितनी रहने की उम्मीद है? तो इसका जो राइट आंसर है 7.4% से 7.6% के बीच, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में मजबूत निजी खपत और 7.4 से 7.6% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था 2019-20 में इस वृद्धि से उसकी गतिमान वृद्धि होगी। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया गया है जीडीपी, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ ही यहाँ पर बताई गई है कि 7.4 से 7.6% है। तो आपको जीडीपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य में सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि टाइगर को बचाने के लिए प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है? तो कौन सा राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर है तेलंगाना, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए 22 जनवरी 2019 को तेलंगाना सरकार ने राज्य में बाघों की आबादी को बचाने के लिए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि एसटीपीएफ का गठन का निर्णय लिया है। और 112 सदस्यीय ये जो सशस्त्र एसटीपीएफ का नेतृत्व है वो सहायक वन संरक्षक द्वारा किया जाएगा, ताकि अमाराबाद और कायवल टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी की रक्षा की जा सके। और इसमें राज्य और केंद्र सरकार इस फोर्स की लागत को 40:7 के अनुपात में व्यय करेंगे, राइट। यहाँ पर देखिए तेलंगाना की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और वहां के सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है ESL नरसिम्हन। और इस राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। और यहाँ की लोकसभा से 17 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 119 सीटें आती हैं। अब तेलंगाना के बारे में आपको 2 करंट अफेयर की पॉइंट भी पता होना चाहिए। हाल ही में सीताराम सिंचाई परियोजना की शुरुआत तेलंगाना में ही हुई है और तेलंगाना में ही आपदा प्रतिक्रिया बल DRF को ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत पर्व के 4थे संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 2019, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए अन्य केंद्रीय मामलों के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय 26 से 31 जनवरी 2019 तक दिल्ली के लाल किले में भारत पर्व के 4थे संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। और इस कार्यक्रम में ये जो कार्यक्रम है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करेगा। और इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो नागरिकों में देशभक्ति की भावना को पैदा करना और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भारत पर्व के 4थे संस्करण का आयोजन 26 जनवरी से शुरू होगा और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, राइट। तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन ए सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2019 को दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। और ये जो संग्रहालय है वो सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित विभिन्न कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। और इस संग्रहालय की नींव अक्टूबर 2018 में आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ के समय के दौरान रखा गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात की गई तो आपको इनके बारे में 3 पॉइंट पता होना चाहिए। पहला पॉइंट, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। दूसरा पॉइंट है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी नारा इन्हीं का है। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था का भी गठन किया था, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण कब आयोजित किया जाएगा? तो यहां पर जो चार ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है मार्च 2019 में। ऑप्शन आप बी सही हो जाएगा। तो देखिए भारतीय सेना मार्च 2019 में अफ्रीकी देशों के साथ भारत अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग नाम से संयुक्त अभ्यास का आयोजन पुणे में करेगी। और इस अभ्यास में नाइजीरिया, मिस्र, घाना, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, सूडान, तंजानिया, जाम्बिया, नामीबिया, मोजाम्बिक और युगांडा देश भाग लेंगे। और इसका जो लक्ष्य है वो आतंकवाद विरोधी अभियानों, मानवीय खान कार्रवाई और संयुक्त शांति अभियानों में प्रशिक्षण देना होगा। ठीक है, तो भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण मार्च 2019 में पुणे में आयोजित किया जाएगा। राइट, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फेसबुक कितने मिलियन के शुरुआती निवेश के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नैतिकता की संस्थान स्थापित करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है 7.5 मिलियन। ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए सोशल मीडिया फेसबुक ने घोषणा की है कि वो 5 वर्ष की अवधि में $7.5 मिलियन की शुरुआती निवेश के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नैतिकता के लिए एक स्वतंत्र संस्थान बनाएगी। और इसकी जिम्मेदारी उसने जर्मनी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक यानी कि TUM को दिया है। और ये जो 2018 में टाइम्स हायर एजुकेशन पत्रिका द्वारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक को विश्व में 6वां स्थान दिया गया था। तो इस यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ पर देखिए फेसबुक की बात की गई तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेसबुक की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी और फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी। और वर्ष 2004 तक इसका नाम द फेसबुक रहा, जबकि इसके बाद इसका नाम फेसबुक हो गया। और मार्क जुकरबर्ग हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी बने हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि फेसबुक को और भी क्लियर यूज करने के लिए इसका कार्य किया जा रहा है, तो उसके लिए जो संस्थान बनेगा वो $7.5 मिलियन की लागत के साथ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो देखिए यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है 24 जनवरी। ऑप्शन डी सही होगा। तो हाल ही में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। और ये 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति के साथ शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका के जश्न में 24 जनवरी का दिन इसी और निर्धारित किया था। और तब से 24 जनवरी का दिन अब हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसकी जो घोषणा की गई थी वो 3 दिसंबर 2018 को की गई थी। राइट, जब आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानद सदस्यता किसे प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली और रवि शास्त्री दोनों को। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि उपरोक्त दोनों। राइट, और आज की कुछ का सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी किसी भी एग्जाम में इसके आने की पूरी संभावना है। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और सभी पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपने अभी तक उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, तो उसको आप देख सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।